नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूटेड वॉक्स में इमरान। इंडिया में सेकंड कोरोना की वेव आई, उसके बाद से अपोजिशन और मीडिया ग्रुप्स केवल पैनिक बांट रहे हैं इंडिया में। सेकंड कोरोना की वेव आया और सेकंड कोरोना की वेव आने के बाद ही जो स्टेट प्रिपेयर्ड नहीं थी उन्होंने अपने स्टेट्स में लॉकडाउन लगाया। दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे कोरोना के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। जितने भी टोटल केसेस आ रहे हैं दिल्ली में, इंडिया में, उसमें से 60% केसेस महाराष्ट्र से आ रहे हैं और 25,000 केसेस डेली बेसिस पे दिल्ली से आ रहे हैं और पिछले 2-3 दिन से यूपी से 28,000 केसेस आ रहे हैं। सेकेंड वेव कोरोना की आते ही केजरीवाल जी ने लॉकडाउन ठोक दिया, लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन लगाने के बाद जब पहले लॉकडाउन लगाया गया था, जैसी स्थिति आनंद विहार में थी वैसे ही स्थिति सेकेंड जब ये वेव आई उसमें जब केजरीवाल जी ने लॉकडाउन लगाया उसी वक्त उसी तरीके की दोबारा हमें स्थिति आनंद विहार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर देखने को मिली। लोग अपने घर जाने के लिए पलायन करने लगे दिल्ली से और उन्हें आश्वासन देने की बजाय कि केजरीवाल जी आते और उन्हें आश्वासन देते, उसके बजाय केजरीवाल जी ने केवल पैनिक बांटा उस स्पीच में जब उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा करी थी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वेंटिलेटर नहीं है, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है और दिल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है इस सर्च के लिए। जैसे लोगों में फिर घबराहट पैदा हुई, लोग डरने लगे और उसके बाद लोगों ने प्लान कर दिया कि दोबारा वह इस स्थिति में ना फंस जाए कि उन्हें खाने के भी लाले पड़ जाए। बहरहाल पहले तो जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे पूरा देश ही प्रिपेयर्ड नहीं था। अब वन नेशन वन राशन कार्ड बन गया है, उसमें खाने की व्यवस्था लोगों की है जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। परंतु न केजरीवाल जी ने ये बताया कि दिल्ली के क्या स्टेप्स हैं, ये जो 25,000 केसेस आ रहे हैं डेली बेसिस पे और उसकी सॉल्यूशन के लिए क्या दिल्ली के स्टेप्स रहेंगे, क्या उनके स्टेप्स रहेंगे, ये उन्होंने किसी की बात नहीं करी। उन्होंने वहीं पे ब्लेम गेम खेलने लग गया कि हमारे जो जितने भी वैक्सीन के डोसेज हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट किसी दूसरे स्टेट को दे रही है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, जो ऑक्सीजन की कमी है उसलिए हम सेंट्रल से मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि ऑक्सीजन की कमी थी तो 1 साल से दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही थी उस ऑक्सीजन को बनाने के लिए, उस प्रिपरेशन के लिए वह दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे पास बेड्स नहीं है। दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है आईटीबीपी का सरदार पटेल कोविड सेंटर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रन होता है, आईटीबीपी से रन करती है, वो भी दिल्ली गवर्नमेंट का नहीं है। और ये पैनिक बांटने का सिलसिला अभी से नहीं चल रहा है, ये पैनिक बांटने का सिलसिला पहले लॉकडाउन से चल रहा है। पहले ये खबर कि इंडिया में ये केसेस जितने बढ़ रहे हैं, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के बाद अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई, लोग पलायन करे अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी लाइवलीहुड सेफ्टी के लिए वह लोगों ने पलायन करा एक स्टेट से दूसरे स्टेट के। उस टाइम भी दिल्ली गवर्नमेंट ने, केजरीवाल जी ने उठा के सीधे लोगों को डंप कर दिया आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे। उसके बाद भी लोगों ने अनइवन तरीके से, अनऑर्गेनाइज तरीके से पलायन करना स्टार्ट करा। ना किसी के चेक हुआ कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, उसमें सिम्टम्स हैं या नहीं है। लोगों ने अपनी सेफ्टी, अपनी आजीविका को सिक्योर करने के लिए पलायन स्टार्ट करा। फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद अब ये फिर खबर चलने लग गई कि भाई लॉकडाउन लग गया है, ये केसेस नहीं रुक रहे हैं, केसेस नहीं रुक रहे हैं, वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी, इंडिया इंपोर्ट कब करेगा वैक्सीन, या इंडिया अपनी वैक्सीन कब बनाएगा। तो इंडिया में 2-2 वैक्सीन बन गई। जब इंडिया में 2-2 वैक्सीन बन गई तो लोगों ने उसी वैक्सीन का नेगेटिव प्रचार स्टार्ट कर दिया कि साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे हैं, वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे हैं। कोई भी नई वैक्सीन है तो उसके तो साइड इफ़ेक्ट, कोई भी नई मेडिसिन होती है उस मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, वो नॉर्मल है। तो वही साइड इफ़ेक्ट्स का उन्हें नेगेटिव प्रचार स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद इंडिया जब एक्सपोर्ट करने लग गया वैक्सीन तो वही खबर चलाने लगी कि इंडिया में तो अभी लोग टोटल तरीके से वैक्सीनेट ही नहीं हुए हैं, तो वैक्सीनेशन का एक्सपोर्ट करने का क्या मतलब है। और जब ये एक्सपोर्ट हो रहा था ये उस वक्त था जब इंडिया में कोविड केसेस कम थे एज़ कम्पेयर टू आज। आज जब
ये सेकंड सर्ज आया और उसके बाद के कोविड केसेस बढ़ने लग गए, तो उसके बाद इंडिया ने अपना एक्सपोर्ट मिनिमाइज़ करा। कुछ ही सिलेक्टेड कंट्रीज़ को ये अब एक्सपोर्ट जा रहा है। वहीं पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी जब सेकंड सर्ज आया है, सेकंड सर्ज में उन्होंने भी लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाने के बाद अपनी प्रिपेयरनेस क्या है अपने महाराष्ट्रियंस लोगों को के लिए, वह उन्होंने एक चीज़ नहीं गिनाई। कुछ गिनाई होंगी, पर उसके बाद भी उन्होंने लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं दिया, लोगों को भरोसा नहीं बांधा, एक ठाडस नहीं बांधा कि भाई ये हमारी प्रिपरेशन है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया। फिर उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट ने वेंटिलेटर्स दिए, वो उन्होंने एक यूज़फुल तरीके से यूज़ नहीं करे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। फिर उसके बाद कोविड केसेस बढ़े, तो एक साल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या प्रिपरेशन करी थी, उस प्रिपरेशन पे एक सवाल नहीं है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ। वहीं पे लोग यूपी को लेके बैठे हुए हैं। 28,000 केसेस आए यूपी में, पर उसकी एक प्रिपरेशन दिखती है कि वहाँ पे सबसे बड़ा प्लांट लगा है अभी ऑक्सीजन का, जो 150 टन पर डे ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग करेगा। गाजियाबाद में प्लांट लगा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑक्सीजन सप्लाई को कौन पूरा कर रहा है? वही प्राइवेट कंपनीज जिन्हें ये लोग आए दिन कर आते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री 700 टन ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। टाटा ग्रुप 200 से 300 टन ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। वहीं पे जिंदल स्टील 185 टन ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। वेदांता ग्रुप भी सप्लाई कर रहा है। वही प्राइवेट इंडस्ट्रीज आगे आके ऑक्सीजन डिफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं, जिन्हें आए दिन ये लोग कर आते हैं कि मोदी प्राइवेट कंपनी के हाथ में ये देश सौंप रहा है, प्राइवेटाइज कर रहा है इस देश का। कितनी गवर्नमेंट जॉब है इस देश में और कितनी गवर्नमेंट जॉब जनरेट होंगे इस देश में? कोई भी बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज को कौन होल्ड करता है? प्राइवेट इंडस्ट्री। चाहे आप चाइना ले लीजिए, चाहे आप साउथ कोरिया ले लीजिए, आप जापान ले लीजिए, चाहे आप अमेरिका ले लीजिए। जब तक बड़ी प्राइवेट कंपनीज किसी कंट्रीज में नहीं होंगी, उस कंट्रीज की इकोनॉमी कैसे एक स्मूथली चलती है? नहीं। और इंडिया में तो खासकर जब यहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे आए दिन केवल फर्जी बातें ट्वीट करते हैं राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी कि मोदी मित्रों, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को मोदी ये देश बेच देगा। सीरम इंस्टीट्यूट को पे भी उन्होंने ये ट्वीट करा। सीरम इंस्टीट्यूट जो कि कोविडशील्ड बना रहा है, कोविडशील्ड वैक्सीन बना रहा है, और उस वैक्सीन के लिए भी उसने 3,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगे, जो उन्हें सैंक्शन कर दिए गए फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू शायद। तो वह मई के एंड तक 700 मिलियन डोसेज से बढ़ के इन्हेंस करके उसे 100 मिलियन डोसेज बनाना स्टार्ट कर देगा मई के एंड तक, जो कि अभी तक इस कंट्री में 120 मिलियन डोसेज जो है वो शॉर्ट चल रही हैं। वहीं पे उन्होंने 1500 करोड़ भारत बायोटेक को दिए, जो कोवैक्सीन बना रही है। तो अगेन प्राइवेट कंपनियां तो सामने आई इस चीज़ को बनाने के लिए। कोई भी बड़ी इकोनॉमी को तो प्राइवेट इंडस्ट्री चलाती है, कोई भी, और गवर्नमेंट कंपनीज चलाएगी कि देश चलाएगी? गवर्नमेंट का काम होता है केवल माहौल प्रोवाइड कराना कि कैसे बड़ी कंपनीज को नहीं, प्राइवेट कंट्रीज को फेयर एक एटमॉस्फेयर मिले अपने आप को बढ़ाने का। वहीं पे दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए डिमांड करी सेंट्रल गवर्नमेंट से केजरीवाल जी ने कि हमारी ऑक्सीजन की कमी चल रही है, हमें ऑक्सीजन देनी चाहिए। उन्होंने एक साल में क्या प्रिपरेशन करी ऑक्सीजन को लेके, और बॉर्डर पे ये जो तथाकथित किसान बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे टैंकरों को रोक रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कि ऑक्सीजन जो टैंकर हैं जो ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन को, ये दिल्ली में आए ना। तो राजनीति अगर आपको करनी है तो क्या आप मौतों पे राजनीति करेंगे? ये गिद्ध, चाहे कांग्रेस हो
चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे और भी अपोजिशन पार्टी हो और मीडिया ग्रुप्स हो, जो केवल उन्होंने जब से सेकंड सर्ज आया है एक ऐसा नेगेटिव प्रचार पूरे देश में फैला दिया है कि लोग डरने लगे हैं। और इतना कुछ डरने की बात नहीं है। सेकंड सर्ज है वो बेशक है, लोग थोड़ी अवेयरनेस के साथ रहेंगे, सेफ रहेंगे, मास्क पहनना है और हाथ को सैनिटाइज करना है या रेगुलरली धोना है। यही बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो लोगों को फॉलो करना है। पर इतनी मौतें हो रही हैं, इतने केसेस आ रहे हैं, देखिए क्या है वो है, मतलब एक डर बैठाना है, एक डर फैलाना है। अगर आंकड़ों की बात करें, डेथ रेट कितना है इंडिया में? 1.18% डेथ रेट है और 1.75% पेशेंट्स हैं जो आईसीयू में हैं टोटल केसेस में। इंडिया के टोटल केसेस की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम। और वेंटिलेटर पे कितना है? 0.40%। केवल वेंटिलेटर पे हैं लोग। जो सेकेंड सर्ज है वो तेज़ी से फैल रहा है, ये सही बात है। कुछ लोगों की भी गलतियां हैं कि जैसे कोविड केसेस कम हुए तो लोग भाई और दादा की तरह रोडों पे घूमने लग गए। कोई हाथों को लोगों ने धोना और सैनिटाइज करना छोड़ दिया, मास्क लगाना छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग बिल्कुल पालन नहीं कर रहे थे। लोग मार्केट में ऐसे ही भीड़ की भीड़ जा रहे थे। तो कुछ अवेयरनेस के साथ रहेंगे तो इस सेकेंड सर्ज से भी बचे रहेंगे। केवल मास्क पहनिए, हाथ को सैनिटाइज करिए और कुछ भी अगर सिम्टम्स हैं खांसी के और रेस्पिरेटरी आपकी सही नहीं चली रेस्पिरेशंस, तो उस रेस्पिरेशन सही नहीं चल रही है, उसके कोई सिम्टम्स हैं तो आप डॉक्टर को पे जाइए। आप घर में वैद्य मत बनिए कि ये काढ़ा पीने से, वो काढ़ा पीने से और ये करने से, वो करने से आप ठीक हो जाएंगे। सिम्टम्स हैं, रेस्पिरेशंस में दिक्कत आ रही है तो आप डॉक्टर पे जाइए, उससे सलाह लीजिए। आगे हम बात करेंगे कि कैसे इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज इंडिया की वैक्सीन के लिए नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं। आगे उसी पे बात करेंगे कि कैसे इंडियन की वैक्सीन को बदनाम करा जा रहा है पूरी दुनिया में। तो जब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए, घर में रहिए और हाथ को सैनिटाइज करिए। और कोई भी दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर के पास जाइए और उससे सलाह लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।